श्री महाविष्णु स्तोत्रम गरुड़गमन तव। श्री महाविष्णु स्तोत्रम, जिसे इसके प्रथम शब्दों के कारण गरुड़गमन तव स्तोत्र भी कहा जाता है, आधुनिक काल की एक अत्यंत मधुर और आध्यात्मिक रूप से गहन रचना है। इस स्तोत्र के रचयिता दक्षिण भारत की महान ज्ञान परंपरा श्रृंगेरी शारदा पीठ के 36वें पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी हैं। यह स्तोत्र सरल संस्कृत में होते हुए भी वेदांत के सार को अपने भीतर समेटे हुए है। इसमें भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वे साधक के हृदय में सदैव निवास करें और उसके सांसारिक दुखों का निवारण करें। इस स्तोत्र की विशिष्टता इसकी लयात्मकता और बार बार दोहराई जाने वाली पंक्ति मम तापम्पाकुरु देव, मम पापम्पाकुरु देव में निहित है। यहाँ ताप का अर्थ केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि वे 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक हैं, जिनसे मनुष्य निरंतर घिरा रहता है। वहीं पाप उन कर्मों का प्रतीक है जो हमारी आत्मा की उन्नति में बाधक बनते हैं। भारती तीर्थ स्वामी जी ने इस पाठ के माध्यम से एक भक्त की उस व्याकुलता को स्वर दिया है जो अपने अच्युत प्रभु की शरण में पूर्णतः समर्पित होना चाहता है। गरुड़गमन शब्द भगवान विष्णु के उस क्रियाशील स्वरूप को दर्शाता है, जहां वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर भक्त की रक्षा हेतु तत्काल गतिमान होते हैं। यह स्तोत्र हमें यह बोध कराता है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे मनरूपी कमल मनसीलस्तु में निवास करने के लिए सदैव तत्पर हैं। जो साधक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके चित्त में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और वे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बने रहने की शक्ति प्राप्त करते हैं। श्री महाविष्णु स्तोत्रम का महत्व इसके दार्शनिक प्रतीकवाद में छिपा है। श्लोक 2 में भगवान को मदन जनक, कामदेव के पिता और जनन मरण भयहारी कहा गया है। यह हमें याद दिलाता है कि विष्णु ही समस्त सृजन के मूल हैं और केवल उन्हीं की कृपा से जीव जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त हो सकता है। ममता पंपाकुरु की पुकार वास्तव में त्रिताप शांति की प्रार्थना है। आध्यात्मिक ताप स्वयं के मन और शरीर से उत्पन्न कष्ट, जैसे रोग, क्रोध, लोभ। आधिभौतिक ताप अन्य जीवों या बाहरी परिस्थितियों द्वारा दिए गए कष्ट। आधिदैविक ताप प्राकृतिक आपदाओं या ग्रहों के अशुभ प्रभाव से उत्पन्न संकट। भगवान को जलजनयन, कमल नयन और भुजगशन शेषनाग पर शयन करने वाले कहकर उनके उस शांत स्वरूप की वंदना की गई है जो प्रलय के समय भी अडिग रहता है। जब हम शंखचक्रधर रूप का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर के अधर्म और अज्ञान का शमन होता है। यह स्तोत्र सिद्ध करता है कि भगवान विष्णु अशरणशरणद हैं, अर्थात जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके एकमात्र रक्षक वही हैं। श्रृंगेरी परंपरा और साधकों के अनुभवों के अनुसार इस स्तोत्र के नियमित पाठ से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पाप एवं ताप का नाश। मंत्र की मुख्य पंक्ति ही पापों को धोने और कष्टों को दूर करने वाली महाऔषधि है। मानसिक शांति और स्थिरता। भगवान के सौम्य रूप का ध्यान करने से चित्त की चंचलता समाप्त होती है और गहरी शांति का अनुभव होता है। मृत्यु भय से मुक्ति। जनन मरण भयहारी शब्द के प्रभाव से साधक को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। शत्रु बाधा निवारण। विदलित सूर्यपुजाल। भगवान विष्णु के प्रभाव से गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रुओं की योजनाएं विफल हो जाती हैं। ईश्वर सान्निध्य। चरण कमलमेह मनसी लस्तु। यह स्तोत्र साधक को भगवान के चरणों से जोड़ देता है, जिससे उसे हर समय दैवीय सुरक्षा महसूस होती है। भगवान विष्णु की यह स्तुति जितनी मधुर है, उतनी ही प्रभावशाली भी है। पूर्ण लाभ हेतु निम्नलिखित विधि का पालन करें। 1. श्रेष्ठ समय और आवृत्ति। पाठ के लिए ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4 से 6 बजे सर्वोत्तम है। यदि समय न हो
तो संध्या काल में इसका पाठ करना अत्यंत शांतिदायक होता है। नित्य 3 या 11 बार पाठ करना विशेष फलदायी है। 2. शुद्धि एवं वस्त्र। स्नान के उपरांत स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा या ऊनी आसन पर बैठें। 3. पूजन एवं अर्पण। सामने भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रभु को तुलसी दल, तुलसी के पत्ते और पीले पुष्प अर्पित करें। 4. मानसिक ध्यान। पाठ करते समय भगवान के गरुड़ पर सवार होकर आपकी ओर आने वाले स्वरूप का ध्यान करें। मम पापम पाकुरु बोलते समय अपने हृदय की समस्त नकारात्मकता प्रभु को समर्पित कर दें। तो आइए जानते हैं गरुड़ गमन ठाव का पाठ। गरुड़ गमन स्तोत्र, जिसे गरुड़ गमन तव चरण कमल में है कहा जाता है, श्रृंगेरी पीठ के जगतगुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी द्वारा रचित भगवान महाविष्णु का एक प्रसिद्ध स्तोत्र है, जिसमें उनके रूप और गुणों का गुणगान करते हुए दुखों व पापों को हरने की प्रार्थना की गई है। हे गरुड़ पर गमन, सवारी करने वाले भगवान विष्णु, आपके चरण कमल सदा मेरे मन में प्रकाशमान सुशोभित रहें। हे देव, मेरे संताप दुखों को दूर कीजिए और मेरे पापों का नाश कीजिए। हे कमल जैसे नेत्रों वाले प्रभु, ब्रह्मा और इंद्र नमुची राक्षस के संहारक सहित सभी देवताओं द्वारा आपके चरण कमलों की वंदना की जाती है। हे देव, मेरे दुखों और पापों को दूर कीजिए। हे शेषनाग की शैया पर लेटने वाले, कामदेव के जनक और जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले प्रभु, मेरे दुखों और पापों को दूर कीजिए। हे शंख और चक्र धारण करने वाले, दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाले और समस्त लोगों को शरण देने वाले, मेरे दुखों और पापों को दूर कीजिए। हे असंख्य गुणों के आलय, बेसहारों को आश्रय देने वाले और देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले, मेरे दुखों और पापों को दूर कीजिए।